दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 सीजीपीएससी का रिजल्ट अभी अभी आया है। तो आज मैं आपको एक ऐसे अभ्यर्थी से, एक ऐसे प्रतियोगी से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया है और अपने लिए एक पोस्ट रिजर्व किया है। तो आइए दोस्तों मिलते हैं खुशबू श्रीवास से। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर। खुशबू, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी तैयारी कब से प्रारंभ की? सर मैंने अपनी तैयारी 2014 के लास्ट और 2015 में मैंने प्रॉपर तरीके से पीएससी के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था। और मैं 2 साल तक घर पे रह के, घर के ही रतनपुर से ही मैंने पढ़ाई, प्री और मेंस 2 बार एग्जाम दिया। तो मेरा थोड़ा सा चूक होता था। फिर 2017 के लास्ट 18 में फिर मैं यहाँ बिलासपुर में आके प्रॉपर तरीके से फिर 2 मेंस फिर यहाँ से दी थी। अच्छा, अब प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में कुछ बताइए। सर प्रीलिम्स का ये है कि सबसे ज्यादा वेटेज छत्तीसगढ़ का होता है। तो छत्तीसगढ़ को मैं सबसे ज्यादा फोकस देती थी। करीबन 4-5 घंटे में छत्तीसगढ़ पे ही अपना पूरा फोकस देती थी। 50 क्वेश्चन क्योंकि छत्तीसगढ़ से आते थे। तो सर मैं क्या करती थी, पहले पूरा थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जियोग्राफी पार्ट हो चाहे हिस्ट्री पार्ट हो, उसको पहले पूरा थ्योरी पूरा पढ़ लेती थी। उसके बाद मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करती थी क्योंकि ऑप्शनल रहेगा। तो मैं उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करती थी। और इसके अलावा सर जो भी अब तक एग्जाम में आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के जितने भी पार्ट्स हैं उसको मैं प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ये हो गया अपना 50 मार्क्स का। उसके बाद 50 नंबर के जो जीएस के पार्ट होते हैं, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, तो उनका भी मैं पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट जितना है उसको मैं पढ़ती थी और प्रॉपर उनका भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और दोनों मिला के जो भी क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उनको करके एक प्रॉपर संडे टू संडे टेस्ट वगैरह मैं बहुत अच्छे से देती थी। और दूसरा पार्ट होता था सर इसमें जो हमारा सी सेट कहलाता है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी आता है। तो उसमें सर छत्तीसगढ़ी और हिंदी को तो मैं पढ़ती थी। छत्तीसगढ़ी तो हमारा लैंग्वेज ही है। और सर मैथ्स और रीजनिंग प्रॉपर 2 घंटे में उनको बनाती थी क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज है जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तब तक नहीं बनता है। तो मैं उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चन अटेंड करती थी। तो इतने में फिर प्री की तैयारी हो जाती थी। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा 4th था, मेरे फोर्थ अटेम्प्ट था। अच्छा, मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ बताइए। सर मुख्य परीक्षा का तो मेन ही है रिटर्न करना है। वहाँ जाके हमको आंसर रिटर्न करने हैं पूरे 6-6 घंटे बैठ के। पूरे 7 सब्जेक्ट है उस पे। तो इसके लिए सर हमको लिखने आना चाहिए सबसे चीज। हम क्या करते हैं कॉलेज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये है कि हमको लिखने की सबसे बड़ी हैबिट डालनी होती थी। तो मैं फ्री टाइम से ही जब मैं जो चीज पढ़ती थी उसको प्रॉपर तरीके से लिख लिख के पढ़ती थी ताकि मेरे हाथ में वो चीज प्रैक्टिस बैठे रहे और मैं लिखते रहूं। और जैसे ही प्री का एग्जाम क्लियर होता तो मैं रिजल्ट का वेट नहीं करती थी कि क्या होगा रिजल्ट। मैं पहले से ही 1 महीना पहले से ही एक सिलेबस अपने सामने जो मेंस के है पूरे पेपर के, उन सिलेबस के टॉपिक वाइज लिखना, आंसर बनाना मैं शुरू कर देती थी। प्रॉपर मैं उस चीज का नोट्स बनाती थी, रोज रिटर्न करती थी। हर एक दिन में मैं 1-1 घंटा लिख ही लेती थी। तो ये मेरा रिटर्न का प्रैक्टिस हो जाता था। मैंने टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर जैसे मेंस में होता है वैसे ही मैंने ज्वाइन किया। पूरे टॉपिक को तैयार करती थी और हर संडे टेस्ट देती थी। और ये था कि मेन वहाँ है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे, आपको वहाँ कुछ नहीं है, बस वो क्वेश्चन सामने रहेगा और हमको उतने में ही रिटर्न करना है। तो इस चीज के लिए मैं पूरी तरीके से रिटर्न पे फोकस की थी, पूरी तरीके से कि मैं सिर्फ रिटर्न करना है मेरे को। तो सिलेबस मेन मुख्य परीक्षा का ये है, आपको सिलेबस की एक एक चीज याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आएंगे। हाँ पीएससी ये कोई कंफर्म नहीं रहता कि कहाँ से आएगा, लेकिन हमारे सामने एक व्यू है कि हमको यहाँ से पढ़ के जाना है। तो मैं सिलेबस को पूरा तैयार करके जाती थी, बाकी जो भी क्वेश्चन मैं रिटर्न कर दूंगी। अच्छा, साक्षात्कार की तैयारी आपने कैसे की और साक्षात्कार आपका कैसा रहा? सर साक्षात्कार तो ये है कि मेन वहाँ पर्सनालिटी की ही टेस्ट है और वहाँ पे ही जाना जाता है कि आप एक अधिकारी के बनने लायक हो या नहीं हो, आपका नॉलेज किस वे पे है, आप प्रशासन में क्या करोगे या क्या नहीं करोगे। तो बोलते हैं ये तो जिस दिन से प्री की तैयारी शुरू करते हैं हम उसी दिन से इंटरव्यू के लिए तैयार हो जा रहते हैं क्योंकि हमारा नॉलेज, हमारा एक सोच एक प्रशासन की तरफ बढ़ जा रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमको यहाँ पे ही काम करना है। और इतने सारे जीएस पढ़ने के बाद तो लग जाता है कि हाँ हमको इस फील्ड में जाना है। और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। 5 मेंबर्स के जो 5 लोग थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए। तो मैंने जिसके
प्रॉपर आंसर दी हूँ। बर्थ प्लेस के बारे में पूछा गया, क्योंकि मैं रतनपुर से बिलोंग करती हूँ, तो महामाया मंदिर के बारे में बताओ बोले, तो मैं पूरे महामाया मंदिर के बारे में बताई, वहाँ क्या कमी है, आप क्या वहाँ के लिए कर सकते हो, क्योंकि हमारी रतनपुर प्राचीन में एक राजधानी थी, तो इस चीज को ज्यादा वेटेज दिया गया कि आप एक ऐतिहासिक धरातल से आई हो बोल के, महामाया की नगरी से। तो मेरे से उसके क्वेश्चंस किए गए, और मेरे पढ़ाई से जितने भी सिलेबस है उससे हिस्ट्री वगैरह के, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पूछे गए, पंचायती राज पूछा गया, और क्योंकि एक महिला समुदाय को बिलोंग करती हूँ तो महिलाओं के लिए आप क्या कर सकती हो, इसके बारे में पूछा गया। आप आगे चल के एक समाज को महिलाओं के क्षेत्र में किस तरह काम करोगे बोल के। तो बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू मेरा। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपका 120वां रैंक आया है और आपको एक पद भी मिल गया है, तो अब आप तैयारी यहाँ पर अपनी बंद कर देंगी या और आगे के लिए प्रयास करेंगे? नहीं सर, मैं यहाँ पे तैयारी बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन मतलब कि और ऊपर का था कि यहाँ मेरे को अच्छा पोस्ट मिलेगा बोल के। ये पोस्ट भी अच्छा ही है क्योंकि पीएससी से ली हूँ, लेकिन मैं अपना तैयारी यहाँ पे नहीं रोकूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने 4 बार दे चुकी हूँ, तो अभी मेरे को है कि मैं और आगे अच्छा से पोस्ट लूंगी बोल के, और मैं प्रॉपर फिर से तैयारी फिर से करूंगी, और फिर एक अच्छे पोस्ट के लिए मैं फिर से शायद आपसे मिलूं यहीं पे। खुशबू, नए जो बच्चे होते हैं जो तैयारी शुरू करते हैं, उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो क्या करें ताकि उनको भी उनकी मंजिल मिल जाए? सर, पीएससी में आने से पहले बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है। पीएससी में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसको नहीं पढ़ा जाता, चाहे वो बायो हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो। बायो वाले डरते हैं मैथ्स कैसे बनाएंगे, हिस्ट्री कैसे समझेंगे, वही मैथ्स वाले सोचते हैं थ्योरी कैसे लिखेंगे, क्योंकि उनको नहीं लिखने की हैबिट ही नहीं रहती मैथ्स वालों। तो सब बच्चे यहाँ आने से डरते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ, एक पीएससी ऐसा पोस्ट और प्रतिष्ठा का है जो आपको पूरे अंदर से निखारेगा, आपको एक अपनी पहचान बताएगा कि आप एक्चुअल में क्या हो और अपने समाज के लिए क्या कर सकते हो। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हर कोई कर सकता है इसकी तैयारी। मैं भी कोई बहुत एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही हूँ, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आई हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आई हूँ, मैंने भी मेहनत किया है तब यहाँ तक पहुंची हूँ। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हर मेहनत आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा, तो कोई भी कर सकता है। नॉर्मल है कि बस मेहनत करना है, आके उस चीज को पढ़ना है, और आप भी कर सकते हो। हर बच्चा कर सकता है, चाहे वो बायो का हो, चाहे मैथ्स का हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को हो, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठा का पद है, तो मेरे ख्याल से सबको तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी खुशबू श्रीवास, जिन्होंने अपनी तैयारी की चर्चा हमसे की और बताया कि कैसे आप भी बहुत अच्छे से पीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, एक पद ले सकते हैं, और जिस प्रकार इन्होंने मेहनत, लगन और धैर्य से काम दिया, आप भी लें, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।